संगीत की जब हम बात करते हैं तो मन में एक अलग सा हर्ष या खुशी या एक पीस यानी शांति, सुकून का सा भाव उत्पन्न होता है। हर मनुष्य संगीत से कहीं न कहीं जुड़ा है। हम विद्यार्थी जीवन में देखें तो संगीत से हम शुरू से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन यदि हम उसको विषय के तौर पर लेते हैं तो संगीत क्या है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। यानी संगीत क्या है, ये संज्ञा क्या है। संगीत को पंडित शांगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है कि गायन, वादन और नृत्य ये तीनों मिलाकर संगीत है। आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा सम्यक गीतम यानी भली भांति गाए जाने वाला गीत जो है वो संगीत है। एक साधारण तौर पर, एक साधारण परिभाषा के रूप में यदि कहा जाए तो संगीत क्या है, यानी संगीत एक ऐसे स्वर और लय का जो एक समन्वय, सुंदर समन्वय है जो हमारे मन को रंजकता प्रदान करता है, हमारे मन को आनंद प्रदान करता है। और हम अपने बाल्यावस्था से देखें तो जन्म से ही संगीत हमारे साथ जुड़ा है। संगीत को हम कहीं ये नहीं कह सकते कि किसी भी हमारे जीवन के किसी भी भाग में हम संगीत से विमुख रहते हैं। कोई भी हो, चाहे वो एक साधारण मनुष्य हो या कोई बहुत बड़े कोई इंटेलेक्चुअल हो, या हम कहें कि शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, या घर में जो है रहने वाली जो गृहिणियाँ हो, या कहीं पर काम करने वाले जो है पुरुष वर्ग या नारी वर्ग, कोई भी हो, बालक या बालावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, कोई भी अवस्था हो, संगीत से अछूते हम नहीं रह सकते। तो संगीत क्या है? संगीत की जैसे मैंने परिभाषा कही कि भली भांति गाए जाने वाला गीत जो है वो संगीत है। संगीत गायन, वादन और नृत्य का समन्वय, सम्मिलित रूप जो है वो संगीत कहा गया है। गुणियों ने, संगीतज्ञों ने अपने ग्रंथों में इस प्रकार की परिभाषा दी है। जब हम संगीत की बात करें, संगीत के शास्त्र की बात करते हैं, तो संगीत का जो शास्त्र है वो कहीं ना कहीं उसके प्रयोगात्मक पक्ष यानी क्रियात्मक पक्ष से तो जुड़ा ही है, क्योंकि इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक साथ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो कुछ भी हम प्रैक्टिकली गाते बजाते हैं उसी पर तो शास्त्र है, और जो शास्त्र है उसी को फॉलो करते हुए हम जो है उसको प्रैक्टिकली गाते और बजाते हैं। तो देखिए दोनों का कितना खूबसूरत अटूट संबंध है। मैं ये कहूँ कि संगीत का जो शास्त्र है, यानी जैसे हम कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है जिसमें कि नियम है, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमें उन नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए, वैसे ही संगीत का भी अपना एक शास्त्र है। और उस शास्त्र को हमें फॉलो करते हुए संगीत को जो है वो उसका आनंद लेना चाहिए, संगीत को हमें प्रयोग करना चाहिए। यानी हम चाहे गाए, चाहे हम बजाए किसी भी वाद्य को, हमें उसके शास्त्र को तो जानना ही पड़ेगा। हम कहें कि संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत है या उपशास्त्रीय संगीत है, या कि सुगम संगीत है, या कि लोक संगीत है। संगीत का कोई भी क्षेत्र हो, संगीत का कोई भी रूप हो, उसको स्वर और लय से ही सुसज्जित किया जाता है। आइए हम आपको कुछ संगीत की उन संज्ञाओं के बारे में, उन परिभाषाओं के बारे में भी कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि संगीत की बात है तो कुछ न कुछ हम उसका प्रयोगात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे जो उससे इसका कहीं न कहीं उससे संबंध है। भारतीय संगीत की बात करते हैं तो हमने अक्सर एक शब्द सुना है, नाद ब्रह्म, यानी नाद ही ब्रह्म है। नाद के बिना कोई गीत नहीं, नाद के बिना कोई स्वर नहीं, नाद के बिना किसी का कल्याण नहीं, नाद के बिना ज्ञान ही नहीं, ये कहा गया है। तो नाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाद ही ब्रह्म है, ऐसा हम सुनते हैं। तो बात आती है कि नाद क्या है। नाद जो है वो यदि उसका हम कोई शाब्दिक अर्थ ले, या हम बिल्कुल कहें कि इसकी जो परिभाषा है उसका, उस शब्द का अर्थ क्या है, तो नाद का एक सरल शब्द अर्थ है वो है आवाज़, ध्वनि। तो यदि आवाज़ और ध्वनि की बात करते हैं, क्या वो नाद है? ये प्रश्न भी जाहिर सी बात है मन में उत्पन्न होगा।
नाद जो है, किसी भी आवाज को हम नाद नहीं कह सकते। नाद वो आवाज है जो संगीत के लिए उपयोगी है, यानी जो सांगीतिक है, संगीतात्मक है, उस ध्वनि को, उस आवाज को हम नाद कह सकते हैं। तो नाद का संबंध किससे है? संगीत से है। और इसीलिए कहते हैं संगीत को क्या कहा गया है? संगीत को कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। तभी आप देखिए कि संगीत के द्वारा हम अपनी भक्ति भी कर सकते हैं, संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, संगीत के द्वारा मन में एक शांत भाव उत्पन्न कर सकते हैं, मन को एक शांति प्रदान कर सकते हैं। संगीत के द्वारा हम यदि साइंस विज्ञान की तरफ जाएं तो कहते हैं कि संगीत के द्वारा आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। संगीत के द्वारा आपकी मानसिक जो एक चिकित्सा है वो भी की जा सकती है। संगीत अपने आप में एक चिकित्सा है। संगीत को जब हम संगीत की तरफ जाते हैं तो हम बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। संगीत हमारा मानसिक विकास करता है, संगीत हमें धैर्य प्रदान करता है, संगीत हमें एक तरफ आनंद तो दे रहा है, एक तरफ संगीत का हम आनंद ले रहे हैं, संगीत के स्वरों का से हमें एक रंजकता प्राप्त होती, लेकिन दूसरी तरफ संगीत के द्वारा हम अपना मानसिक विकास कर सकते हैं। संगीत के द्वारा हम एक फोकस या अपना कंसंट्रेशन या जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, उसको हम अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में कोई शिशु होता है तो उसको कहते हैं कि तुम संगीत सुनो, संगीत को गाओ, किसी वाद्य को बजाओ, अच्छा संगीत सुनो। तो बालक का विकास यानी बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो है, मानसिक विकास बहुत सुंदर तरीके से होता है। और वो क्यों, ये एक विज्ञान है, क्योंकि उस समय कहते हैं कि आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं, वो शांत होते हैं आपके हार्मोन्स, क्योंकि उस समय बहुत उथल पुथल मची होती है। माता के शरीर में हर तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत उथल पुथल मची होती है। तो यहाँ पर जो चेंज होता है हार्मोन्स का, वो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं संगीत के स्वरों। तो देखिए संगीत के स्वरों में कितना जादू है। तो हम बात कर रहे थे नाद की। नाद ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि जो कि संगीत उपयोगी हो, जो कि स्पष्ट हो। तो इसमें दो संज्ञाओं का प्रयोग है, एक है अनहद नाद, दूसरा है आहत नाद। तो हम जब नाद की बात कर रहे हैं तो नाद, किसी भी आवाज को हम नाद नहीं कह सकते। हालांकि शाब्दिक अर्थ जो है वो तो आवाज है, नाद का अर्थ है आवाज, लेकिन किस तरह की आवाज? यदि हम हर आवाज, हर ध्वनि को हम नाद कहें तो वो सही नहीं होगा। ध्वनि वही जो कि संगीत उपयोगी है, उसी ध्वनि को हम नाद कह सकते हैं। वरना नाद तो यदि हम हर ध्वनि को कहें तो एक शोर को, गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक का शोर, किसी सायरन की आवाज़, कहीं किसी भी प्रकार की आवाज़ जो होती है, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, कहीं पर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है उसकी आवाज़, हम इन सभी आवाज़ों को हम नाद नहीं कह सकते। नाद केवल और केवल उस आवाज़ को कहेंगे जो संगीत के लिए उपयोगी हो, यानी संगीत से जुड़ी हुई हो, उसी को हम नाद कहेंगे। तो ये तो सबसे पहली बात कि नाद क्या है और नाद से हटकर दूसरी आवाज़ क्या है। हम दूसरी आवाज़ को कहीं ना कहीं कह सकते हैं, कोलाहल भी कह सकते हैं, या एक सिंपल एक आवाज़ कह सकते हैं, एक साउंड जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाए, किसी भी चीज़ की ध्वनि। क्योंकि मैं उसको, हर चीज़ को कोलाहल आप नहीं कह सकते। कोलाहल यानी कहीं पे जब शोर हो रहा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कोलाहल है। बहुत अधिक ज़ोर ज़ोर से लोग बोल रहे हैं तो वो भी एक कोलाहल का ही उदाहरण है। लेकिन यही यदि कहीं पर कल कल बहती हुई यदि नदी की आवाज़ है, नदी की धाराओं की आवाज़ है, कहीं पर यदि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टकरा रही है उसकी आवाज़ है, तो ये आवाज़ों को हम कोलाहल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको एकमात्र आवाज़ कह सकते हैं, इसको ध्वनि कह सकते हैं, इसको साउंड कह सकते हैं। तो हम तीन तरह की हम आवाज़ें बोल सकते। एक तो है जो संगीत उपयोगी हो, वो नाद है। एक जो संगीत उपयोगी नहीं है, यानी वो मात्र आवाज़, मात्र ध्वनि, मात्र साउंड है, लेकिन वो शोर नहीं है। एक उस तरह की आवाज़ हो गई।
एक है जिसमें शोर है, जिसमें कि कोलाहल जिसे कहा जाए, जो कि बहुत अधिक जो अच्छी नहीं लगती कानों को, कहीं तकलीफ दे रही है, उसको हम कह सकते हैं कोलाहल, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं। तो पॉल्यूशन शब्द का प्रदूषण है, आवाज़ का प्रदूषण। तो प्रदूषण कैसे होगा? जबकि बहुत ज़्यादा अधिक शोर हो रहा है, हम ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, गाड़ियों का शोर सुनते हैं, हम कहीं पे भीड़ है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से लोग बोल रहे हैं, उसको भी हम शोर ही कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है अंतर जो है इन ध्वनियों में है। अब हम नाद की बात करते हैं। नाद जो है वो हर संगीत से जुड़ी हुई कोई भी ध्वनि हो उसमें नाद है। नाद जो है वो दो प्रकार का है, एक है जिसे हम अनहद नाद कहते हैं और दूसरा जिसे हम आहत नाद कहते हैं। यानी नाद के दो प्रकार हैं, अनहद नाद और आहत नाद। नाद को यदि ऐसे लें कि हमें कोई संगीत उपयोगी ध्वनि, अब मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ, ऐसी ध्वनि जो संगीत से युक्त हो, संगीत के लिए प्रयुक्त हो, संगीत उपयोगी हो, उस ध्वनि को यदि हम प्रत्यक्ष सुन रहे हैं तो वो आहत नाद है। जैसे मैंने अभी बंदिश गाई, आपको सुनाई दी, मुझे भी सुनाई दी, साथ में तबला संगति थी, तबले से जब ध्वनि उत्पन्न हुई वो मुझे सुनाई दी, आपको सुनाई दी। या हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो ध्वनि कोई भी सुन सकता है, या कोई किसी संतूर को बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या कोई लोकगीत गा रहा है। ये जो ध्वनियाँ हैं ये हमें अपने कानों से सुनाई देती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि ये किसकी ध्वनि है, क्या किसी गायक की है या वादक और किस वाद्य यंत्र की ध्वनि है, वादक द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जा रहा है उसकी ध्वनि है। तो हमें ये सब अपने कानों से सुनाई देता है। जो भी ध्वनि जिसको हम प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, यानी वो किससे उत्पन्न हो रही है, यानी हम चाहे हम हमारे सामने नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तब भी हम ये पहचान लेते हैं कि हाँ ये अमुक ध्वनि और ये संगीत के स्वरों को या लय को लेकर प्रकट हो रही है। तो हम इसको कहते हैं आहत नाद। यानी आहत से हम कहीं पे हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम तबले को बजाते हैं, चाहे हम ढोल को पीटते हैं, चाहे हम सिंथेसाइज़र बजाते हैं, चाहे हम बांसुरी बजाते हैं, चाहे हम वीणा बजाते हैं या हारमोनियम बजा रहे हैं, कुछ भी हम जब उसको बजाते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और गायक अपने गले से, चाहे वो सुगम संगीत गाए, शास्त्रीय गाए, वेस्टर्न गाए, कुछ भी गाए, उसके गले से वो चीज़ निकल रही है, वो गले से संगीत के स्वरों से युक्त जो है वो ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, उसको हम कहते हैं आहत नाद। और अनाहत नाद क्या है? अब ये कहते हैं अनहद नाद अंतर गूंजे। अनाहत नाद आपके भीतर गूंज रही है। देखिए बंदिश में भी ये पूरा परिभाषा दी गई है, अनहद नाद अंतर गूंजे, आहत नाद ताको प्रकाश। अनहद नाद हमारे भीतर गूंज रहा है, आहत नाद उसी का प्रकाश है। तो अनहद नाद जो है वो कौन सा नाद है? अनहद नाद ऐसा है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड में एक ध्वनि है जो लगातार गूंज रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको जाना, उन्होंने ये कहा कि ये जो ध्वनि है वो ईश्वर की ध्वनि है, जो ब्रह्मांड में निरंतर जो है ध्वनि गूंजती रहती है, जो शायद हमारे भीतर भी है लेकिन हम उसको नहीं सुन सकते। वो ईश्वर का संगीत है, ऐसा कहा गया है। और ये जो संगीत है ये बहुत तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को जो है संत महात्माओं को सुनाई देती है, या संगीत की उस चरम अवस्था पे पहुंच जाए जहाँ ईश्वर की अनुकंपा हो जाए तो आपको अनहद नाद सुनाई देता है। तो अनहद नाद अंतर गूंजे, निरंतर हमारे भीतर अनहद नाद गूंज रहा है, निरंतर गूंज रहा है, लेकिन हम उसको नहीं सुन सकते क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। हम साधारण मनुष्य हैं। जो तपस्वी हैं, जो संत महात्मा हैं, उनको क्योंकि वो अपने ध्यान में रहते हैं, क्योंकि वो एक अंग्रेजी का शब्द है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हम और आप जैसे साधारण लोगों के लिए मेडिटेशन हम कह सकते हैं ध्यानावस्था। लेकिन संत महात्मा या ऋषि मुनि लोग जो तपस्या करते थे वो अपने ध्यान में
लीन हो जाते थे और उस समय उनको प्रभु का वो संगीत जो है वो सुनाई देता था। तो भीतर सबके है, ब्रह्मांड में पूरा विद्यमान है, सब जगह है, लेकिन साधारण तौर पे हमें और आपको नहीं सुनाई देता, क्योंकि उसके लिए उस लेवल की तपस्या साधना की आवश्यकता है और हमारा जीवन उससे बिल्कुल अलग है। तो अनहद नाद अंतर गूंजे, हमारे भीतर अनहद नाद गूंज रहा है। आहत नाद ता को प्रकाश, आहत नाद के उसी का ही प्रकाश है, उसी का ही एक स्वरूप है, उसी का ही एक उदाहरण कहें या उसी में से निकली हुई एक ज्योति है जो कि हम और आपको सुनाई दे रही है। कहाँ से उत्पन्न होती वो दिखाई भी दे रही है और हम उसको जो है उसका उपयोग करके, उसकी साधना करके हम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो आहत नाद और अनाहत नाद, आहत नाद यानी मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया गया संगीत, अनाहत नाद यानी वो ईश्वर का संगीत जो कि ब्रह्मांड में विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस संगीत का को सुनना जो है, ये संगीत की कृपा जो है मनुष्य पर होती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आहत और अनाहत ये दो प्रकार के नाद जो हैं वो विद्यमान है या नाद की दो प्रकार माने गए हैं। अब नाद की बात करते हैं। नाद की क्या विशेषताएं हैं, यानी नाद की भी अपनी कोई ऐसे फीचर्स होंगे जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नाद के उन फीचर्स को बताते हुए उसका उदाहरण भी आपको बताऊंगी गाकर। पहला है नाद का छोटापन और बड़ापन, यानी कि नाद का मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी, कि नाद कितना छोटा है, नाद कितना बड़ा है। देखिए हम किसी चीज़ को यदि गाते हैं, अनहद नाद अंतर गूंजे, अब मैं इसको यदि गा रही हूँ खुली आवाज़ में, मैं इसको गा रही हूँ, अनहद नाद अंतर गूंजे, अनहद नाद, आपको सुनाई दे रहा है। अब यदि इसी को मैं थोड़ा धीमे करूं, अनहद नाद अंतर गूंजे, अनहद नाद अंतर गूंजे, अनहद नाद अंतर गूंजे। आप देखिए दोनों में अंतर क्या था। एक में मेरी आवाज़ बिल्कुल खुलकर सामने आई, जोर से आवाज़ आ रही है, तो जब जोर से मैं आवाज़ निकालूंगी तो स्वाभाविक है कि दूर तक सुनाई देगी। लेकिन यदि मैं आवाज़ को बिल्कुल धीमे तरीके से, आवाज़ को यदि धीरे से निकालूंगी तो आवाज़ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ही सुनाई देगी। इसी को कहते हैं नाद का छोटापन और बड़ापन, यानी धीमी आवाज़ निकालें तो बहुत पास तक सुनाई देगी, तो उसको नाद का छोटापन, और जोरदार आवाज़ निकाले तो थोड़ा दूर तक सुनाई देगी, इसे कहते हैं नाद का बड़ापन, यानी मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी। आगे इसी विषय के बारे में आपको बताएंगे कुछ और जानकारी के साथ। नमस्कार।